और ऐसी मूर्खाई है इस देश में अंग्रेजी के नाम पे। कभी कभी कुछ घरों में मैं चला जाता हूँ भोजन आदि करने के लिए, क्योंकि मैं भोजन होटल में नहीं करता, ठहरता भी होटल में नहीं, किसी के घर में ठहरता हूँ, खाता भी घर में ही हूँ, तो अक्सर घरों में जाता रहता हूँ, तो वहाँ अंग्रेजी की मूर्खाई दिखाई देती है। अभी थोड़े दिन पहले मैं किसी के घर में गया दिल्ली, तो उनके एक छोटे से बेटे को माता पिता ने मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया, ये हमारा बेटा है। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छा, ये बहुत होशियार है। मैंने कहा अच्छा, ये बहुत अच्छी कविताएं सुनाता। मैंने कहा अच्छा, सुनवाओ जरा। तो उन्होंने कहा बेटे पोएम सुनाओ अंकल को। मैंने कहा मैं अंकल तो नहीं हूँ। कहने लगे फिर क्या है? मैंने कहा काका बना लो, मामा बना लो, कुछ बना लो, अंकल तो नहीं हूँ। जो सुविधा है बना लो, मामा बना लो, काका बना लो, कुछ कर लो। तो फिर बच्चे ने कविता सुनाना शुरू किया। रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे लिटिल बेबी वांट्स टू प्ले। मैंने बच्चे को पूछा तुमको अर्थ मालूम है इस कविता का? नहीं मालूम। क्यों सीखा? मम्मा ने सिखाया। मम्मा को पूछा आपको अर्थ मालूम है? नहीं मालूम। क्यों सिखाया? उसकी टीचर ने सिखाया। टीचर को फोन लगाया, आपको अर्थ मालूम है इस कविता का? नहीं मालूम। किसने सिखाया? हमारे टीचर ने सिखाया। अब मूर्खों के मूर्ख कविता सिखा रहे हैं, रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे। फिर मैंने उस बच्चे को समझाया इस कविता का अर्थ है बारिश बारिश तुम चली जाओ, यहाँ मत आओ क्योंकि मुझे खेलना है। अब भारत के बच्चे ये कविताएं गाएं, बारिश बारिश तुम चली जाओ यहाँ मत आओ, और करोड़ों बच्चे ये कविताएं गाएं, भगवान ने सुन ली तो? भगवान ने अगर कविता सुन ली तो बारिश को वापस बुला लेगा, यहां बारिश होगी नहीं। और 60% खेती बारिश पर इस देश में जिंदा रहती है। वहां अगर बारिश नहीं होगी, आप भूखे मरेंगे, मैं भूखा मरूंगा, शेतकरी भूखा मरेगा, तो भारत में इस कविता की गरज क्या, जरूरत क्या? ऐसे मूर्ख लोग अंग्रेजी में कविता से। फिर उसकी आई ने, बच्चे की आई ने कहा फिर कौन सी कविता सिखाऊं? तो मैंने कहा कविता सिखाओ, ये रे पाऊसा तुला दे तो पैसा, पैसा झाला खोटा पाऊस आला में। ये कविता सिखाओ, क्योंकि ये कविता भारत की आत्मा है। आत्मा क्यों है? जिस देश में 60% खेती पाउस आधारित है, उस देश में पाउस को बुलाने की ही कविता हो सकती है, भगाने की कैसे हो सकती है? तो हमारे बच्चों को तो यही सिखाना चाहिए, बारिश बारिश तुम जल्दी आओ, बार बार आओ, मैं तुमको पैसा देना चाहता हूं इसलिए आओ। ये भारत की कविता है। अंग्रेजों की कविता रेन रेन गो अवे है। कविता भी जो होती है ना, वो अपनी जरूरत, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी परंपरा से निकलती है। अंग्रेजों की संस्कृति, अंग्रेजों की सभ्यता, उनकी परंपरा हमसे बिल्कुल अलग है। इंग्लैंड में बारिश कभी भी आती है, यूरोप में बारिश कभी भी आती है। वहाँ के बच्चे शाम को बाहर खेल नहीं सकते, कभी भी मौसम खराब हो जाता है, इसलिए वो कविता गाते हैं रेन रेन गो अवे। हमारे यहाँ तो बारिश साल में सिर्फ 3 महीने आती है और उसका दिन फिक्स है, इस दिन से लेकर इस दिन तक। तो हम कैसे गा सकते हैं रेन रेन गो अवे? और बारिश का समय जब निश्चित है और बारिश पर पूरे देश की अर्थव्यवस्था निश्चित है, तभी इस देश में बारिश आधारित बहुत सारे साहित्य लिखे गए हैं, बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। हमारे देश में महाकवि कालिदास ने जो मेघों का वर्णन किया है, और उसमें से जो उस उत्साह उत्पन्न होता है सुनकर, बोलकर, वो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, क्योंकि जरूरत है हमारी। महाकवि कालिदास इंग्लैंड में नहीं हो सकते, जो मेघों का इतना सुंदर वर्णन कर सकते हैं, वो जरूरत है हमारी। तो हम तो हमारी जरूरत सभ्यता, संस्कृति, परंपरा में से लेंगे, अंग्रेजों की सभ्यता, संस्कृति, परंपरा से हमारी जरूरत पूरी नहीं। तो इस अंग्रेजियत को छोड़िए, आप भाषा को छोड़िए। अंग्रेजों को आपने छोड़ दिया, इस भाषा को क्यों पकड़ के रखा है? अपनी जिंदगी से निकालिए इसको।